हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो आज हम पार्ट 7 करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, तो कल जो वन शॉट बनाई थी, आशा करता आपने देखा होगा। अब पेपर देखा होगा कैसा आया था कैसा नहीं आया था, 10th और 12th वालों। तो आज हम करेंगे पार्ट 7 में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बहुत वैल्यू मार्केट में, मैथ्स में इसकी बहुत वैल्यू है। पूरी देखिएगा, पक्का सुनना आएगा। इफ ए एंड बी आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0, सी एंड डी आर द रूट ऑफ इक्वेशन x square minus 12x plus q. Also a, b, c and d are in GP. Then prove that q plus p ratio q minus p equals 17 by 15. तो यहां पे मुझे ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? ये एक लाइन है, दूसरी लाइन क्या है? ये मुझे याद आएगा क्या? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन। ठीक है, तो मुझे यहां से समझ आएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो चलिए जो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आंसर तो क्या दे रखा हमें? ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। मेरे साथ लिखते रहो, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। बताओ जरा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी का फॉर्मूला वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए। माइनस लगा देंगे, हाँ माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, अपॉन क्या जाएगा आपका 1। व्हाट इज दिस? इसको क्या मान लेंगे हम लोग? फर्स्ट। और देखो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होना है? इनके प्रोडक्ट a इंटू बी क्या आएगा? c अपॉन ए, मतलब p अपॉन 1। इसको क्या मान लेंगे? सेकंड। मैंने पहली लाइन पढ़ी, जो उसमें मैंने लिख दिया। आगे बताओ क्या बोला गया है? सी एंड डी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। सी एंड डी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस हाउ मच? 12x प्लस q इक्वल टू 0। इसका भी लिख दो ऐसे ही, सम ऑफ जीरोस जैसा रूट्स। c प्लस डी क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस एज इट इज, ए को माइनस क्या जाएगा? प्लस क्या आएगा? 12 अपॉन 1। तो बताओ c प्लस डी मेरा कितना आ गया? 12। थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही c इंटू डी बताओ क्या आएगा? c अपॉन ए। बताओ क्या आएगा आपका? q अपॉन 1। इसे भी क्या मान लिया? फोर्थ। तो हमें जो जो सुना सब लिख लिया। मैंने पहली लाइन पढ़ी, ये लिख दिया, दूसरी लाइन पढ़ी, ये लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे क्या बोला इसने? ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। ये चारों नंबर किसमें? जीपी में। तो हम क्या मानेंगे चारों के लिए? हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड आर बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। हमने मान लिया कॉमन रेशियो ऑफ जीपी रिस्पेक्टिवली। तो हमें दे रखा है अल्फा आर मान लिया, तो बताओ ए की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी? अल्फा फर्स्ट टर्म। बताओ बी सेकंड टर्म है, क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी? अल्फा इंटू आर। बताओ सी की वैल्यू क्या जाएगी? अल्फा आर बोलो स्क्वायर। बताओ डी की वैल्यू क्या जाएगी? अल्फा आर क्यूब। कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता। क्यों? चार नंबर थे, एक को पहला मान लिया, दूसरा मान लिया, तीसरा मान लिया, चौथा मान लिया। जो ये थोड़ी है मैं लिखूंगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने शॉर्ट वेट में इसको मान लिया ऐसे। ठीक है, अब मैं इसमें मान ली। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं उसको हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है, ए अल्फा और आर की वैल्यू निकालनी है, तभी मेरा आंसर आएगा। अगर मैं अल्फा आर निकालूंगा तभी मेरा आंसर आएगा। अब मैं अल्फा आर के लिए इसको यूज करूंगा या फिर इसको यूज करूंगा, जिससे फायदा होगा। मुझे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, मुझे यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो मेरा आंसर कब निकलेगा? जब मैं कांस्टेंट वैल्यू को यूज करूंगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा? मैंने क्या किया? फर्स्ट एंड थर्ड दोनों क्या करने में फायदा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। इनको फायदा है डिवाइड करने में। मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे इसको। तो चलिए यहां देखिए क्या आपका a प्लस बी अपॉन क्या जाएगा आपका? c प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा? 3 बट्टे में कितना आएगा? 12। 3 से काटो 12, कितना आएगा जी? 1/4। बताओ a की वैल्यू क्या देखो जरा? अल्फा। b कितना आपका? अल्फा आर। c तो कितना आपका? अल्फा आर स्क्वायर। बताओ d कितना आपका? अल्फा आर क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन में 4। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर से अल्फा कॉमन, क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस आर। इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? अल्फा आर स्क्वायर कॉमन, क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस आर इक्वल टू क्या आएगा? 3 बट्टे कितना आ जाएगा आपका? 12। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा से अल्फा काट दो,
1 बाहर काट दो, 3 से काट दो 12, 4 बार में, यहाँ क्या आ गया आपका 1/r² इक्वल टू क्या आ गया 1/4। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। बताओ यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी +-2 आगे वैल्यू आर हमारा कितना आ गया +-2। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और चीज देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा आर की वैल्यू कौन सी नहीं होगी। तो यहाँ दो वैल्यू आई, तो इसमें लिखते हैं एक बार आर की वैल्यू भाई क्या आएगी, आर विल बी इक्वल टू +-√4। दिस मीन्स आर कैन बी इक्वल टू +2 एंड आर कैन बी इक्वल टू -2। अब कौन सा है कौन सा नहीं है, यहाँ आ जाओ जरा। ए की वैल्यू अल्फा, बी की अल्फा आर। अगर आर की वैल्यू -2 ले लूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, जस्टिफाई नहीं करेगा, एक इंक्रीजिंग एपी जीपी है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो है ये जस्टिफाई नहीं करेगा। आर की वैल्यू 2 - दोनों वैल्यू आ गई, लेकिन अभी यहां पुट करेंगे तो सेटिस्फाई ये नहीं करेगा। क्लियर सब लोगों को? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रॉम लिखो, फ्रॉम फर्स्ट लिख लो। बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी 3 है, a की वैल्यू अल्फा, b की वैल्यू क्या देगा अल्फा आर, इक्वल टू कितना आएगा 3। अल्फा कॉमन क्या आएगा आपका 1+r, ये कितना आ गया 3, अल्फा आ गया 1+r के 2 पुट करो 3 आ गया, इससे काट दो, अल्फा का कितना आ गया आपका 1। अगर आप -2 लेते तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है आपकी माइनस। अगर देखते हैं चेक करते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं उसकी वैल्यू अल्फा इंटू 1+r 3 था, तो लेते हैं अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस कितना आएगा 2 इक्वल टू क्या आएगा 3, अल्फा कितना आ गया सबका -3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस केस को देखो तो ऐसा कुछ एपी हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। अब आप अल्फा आर के पुट देखो, अगर जस्टिफाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो गलत है। अब बताओ क्या था, पहला टर्म क्या है आपका अल्फा, दूसरा का अल्फा आर। अगर आप 1 पुट करते हो 1 + 1 × 2 प्रूफ कर रहा है, अल्फा की वैल्यू -3 पुट करो, अल्फा की वैल्यू -3, आर की वैल्यू -2, चलो प्रूफ करो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, फिर दोनों सही है। मुझे लगा नहीं होगा सही, लेकिन दोनों हम जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बताइए क्या होगा इसके अंदर। नेक्स्ट नाउ निकालना क्या था हमें, p + q अपॉन p - q, p + q माइनस p + q अपॉन p - q। तो एक बार देखते हैं p + q अपॉन, हम लेते हैं LHS। बताओ q + p अपॉन क्या लाना है q - p। जरा चेक करो क्या वैल्यू है q की, चेक करो q की वैल्यू कितनी है CD, और p की वैल्यू कितनी है AB। क्या आ जाएगा आपका CD + AB, CD - AB। बताओ c की वैल्यू कितनी थी अल्फा आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका सी वैल्यू अल्फा आर स्क्वायर इंटू अल्फा आर क्या जाएगा क्यूब, प्लस ए की वैल्यू अल्फा, बी की वैल्यू कितनी है अल्फा आर, यहाँ क्या जाएगा अल्फा आर स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा अल्फा आर क्यूब, माइनस अल्फा इंटू क्या आएगा अल्फा आर। इस पूरे में तो कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा 2 बार है यहाँ भी, यहाँ 2 बार है, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर की पावर 5, ये 2 और 3 5, यहाँ 1, मैंने कॉमन ले लिया आर, तो यहाँ अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 और 3 5 हो गया, एक आर बाहर, क्या हो आर की पावर 4 प्लस यहाँ पे अल्फा बाहर ले लिया मैंने। अब क्या जाएगा आपका सिंपल क्या बचा सिर्फ 1, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी अल्फा 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 स्क्वायर कॉमन, आर की पावर 2 आर की पावर 3 आर की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ आर की पावर 1, क्या आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपका R4 - 1। इस पूरे से पूरा काट दो, बताओ आपकी आर की वैल्यू 2 है, पुट करो क्या आएगा 2 की पावर 4 + 1 अपॉन 2 की पावर 4 - 1। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 और एक बताओ कितना हो जाएगा आपका 17, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 1 बताओ कितना हो जाएगा आपका 15। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जहां हमें करना क्या है, पहली क्वेश्चन लाइन पढ़ी, पहली लाइन पढ़ी लिख दिया सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट जीरोस, दूसरी लाइन पढ़ी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट जीरोस, तीसरी लाइन पढ़ी जीपी में है तो सबकी वैल्यू मान ली। इन दोनों को यूज क्यों करा, इनको यूज क्यों नहीं करा, इनको यूज कर आंसर ही नहीं आता, क्यों हमें क्यू पी पता ही नहीं कुछ, वैसे ही हमने क्या करा यहाँ पे ए बी सी डी को सॉल्व करा, यहाँ से आर क्यू निकाली, फिर अल्फा क्यू निकाली, अल्फा क्यू जरूरत नहीं पड़ी मुझे करने की, बट मैं निकाल दी, हाँ भाई ये सही है गलत। क्लियर सब लोगों को? तो इस तरह से इसको हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं तो कहता हूँ साथ में नोट कर लीजिए मेरे, ठीक है। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम दिया जा रहा है 4-5 सेकंड का। चलिए फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए बच्चों इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर कंटेंडर है। क्वेश्चन है देखा हमें, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। 3 नंबर है, उनका सम कितना है 56, ठीक है। तो याद करो जीपी नंबर क्या मानते हैं A/R, A और AR। इफ 1 7 21 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव नंबर्स,
हम इन नंबर जो नंबर मानेंगे हम किसी में से 1 घटाना है, किसी में से 7 घटाना है और किसी में से 21 घटाना है। पहले में से 1, दूसरे में से 7, तीसरे में से 21। तो नंबर किसमें जाएंगे? एपी में। याद करो एपी का क्या लिखा है, अगर नंबर मानना होगा तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर हमें गिवन होगा तो क्या होगा? बीच वाले का डबल पहले और तीसरे को जोड़ के आएगा। क्लियर है? तो हम पहले करेंगे इसमें, हम मानेंगे लेट द नंबर्स बी, नंबर निकाल लेना, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी व्हाट? बोलिए, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया नंबर हमारा क्या है? ए अपॉन आर है, ए है और ए आर है। बताओ इनका सम क्या दे रखा है? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स और कितना देखा आपको? 56। क्या होगा? ए अपॉन आर, ए और क्या होगा? ए आर इक्वल टू कितना आएगा आपका? 56। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ पे आर एलसीएम क्या आएगा? ए प्लस ए आर स्क्वायर कितना आएगा आपका? 56। ए कॉमन लो क्या आएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा? आर। कितना आ गया आपका? 56। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 56 आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। इसको मान लिया फर्स्ट। मुझे जो चीज पता थी उससे मैंने कुछ निकाल लिया। 3 नंबर जीपी में है, नंबर मान लिया ए अपॉन आर, ए और ए आर। हमने यहाँ पे सॉल्व करा, आर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, समझ आ गया। अब से क्या बोला है? हमें माइनस करना है। बताओ क्या माइनस करना है? इफ 1, 7 and 21 are subtracted from numbers, subtracted from respective numbers, respective numbers। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट कर दे तो पहला नंबर आपका a अपॉन आर था, तो a अपॉन आर माइनस कितना आएगा? 1। दूसरा नंबर क्या आपका a, उसमें कितना माइनस किया आपने? 7। और तीसरा नंबर क्या बना? ए आर क्या माइनस है? 21। ये नंबर हो गए। बताओ इन नंबर में रिलेशन क्या दे रखा है? एपी में है। एपी अंदर क्या होता है? बीच वाले का डबल जो होगा पहले और तीसरे को जोड़ने पाएगा। तो कर दीजिए, नंबर्स आर इन, बताओ किसमें नंबर, किसमें आपके? एपी में। तो कीजिए क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 7 विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू नंबर a अपॉन r माइनस 1 और ये आएगा a r माइनस कितना है? 21। तो यहां से कितना आ गया आपका? 2a माइनस 14 इक्वल टू, यहाँ पे ले ले एलसीएम या छोड़ दो, a अपॉन r प्लस क्या आ जाएगा आपका? ए आर और माइनस कितना? 22। यहाँ 1, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? 1। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो कितना आ गया आपका? 2a है यहाँ पे, ऐसे 2a एज इट इज रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस 14, चलो छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू इस पूरे का एलसीएम कितना आ गया? आर एलसीएम आ गया। अब आप आर को आर से कितना आएगा? कितना आएगा आपका? ए प्लस, अब यहाँ पे कितना आएगा आपका? ए एज इट इज था, यहाँ पे बढ़ाएगा कितना आएगा आपका? आर स्क्वायर माइनस आर को 22 कितना आएगा आपका? 22 आर आ गई। अब हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा आपका? 2a आर माइनस कितना आएगा आपका? 14r इक्वल्स टू a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22r। ठीक, अभी देखते हैं, ले आओ a एक तरफ r एक तरफ, कितना आएगा आपका? 22 यहाँ पे, इधर प्लस का माइनस का जाएगा, माइनस प्लस का 22r माइनस 14 है, कितना आएगा आपका? a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2ar। 22 में से क्या 14, मतलब कितना है आपका? 8r। यहाँ a कॉमन लो, क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस कितना आ गया? 2r। यहाँ आ गया 8r। बताओ a की वैल्यू क्या है? क्या आपको a की वैल्यू पता है? देखो इक्वल कितनी, यहाँ पे कितनी है? 56 r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस आर, अच्छा माइनस था ना, आर स्क्वायर माइनस 2r। कट रहा है कुछ? इस r से r काट दो, इस 8 से कटेगा, छपा कितना कटेगा? 7 बार में, मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका? पे 1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया? 7 प्लस 7r स्क्वायर माइनस कितना आएगा आपका? 14r। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 7 प्लस 7r स्क्वायर माइनस 14r। 1 प्लस माइनस का हो जाएगा, 1r प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस क्या आ गया? r स्क्वायर। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 इक्वल टू 7 में से क्या हो जाएगा आपका? 8। 7r स्क्वायर माइनस r से कितना आएगा? 6r स्क्वायर, अच्छा 6 और क्या का? 14 माइनस कितना है? 1 माइनस 14 में कितना आएगा? माइनस 15r आ गया। ये 0 इक्वल टू, इन सब में कॉमन क्या रहा है?
कॉमन 3 आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, बताओ यहाँ क्या बचेगा, इसको पहले लिखते हैं, क्या है आपका 2r², इसको कितना आएगा -5r, और तब प्लस में कितना आ जाएगा 2, हमने कॉमन ले लिया, ये 3 घटा दो, क्या आएगा 0 = 2r² - 5r + 2, इसको क्या करना है बताओ जरा, फैक्टराइज, आपको आता तो होगा फैक्टराइज करना, इतने बड़े जो हो गए, मतलब क्या आएगा 0 = 2r² माइनस क्या करेंगे इसे -4r - r + 2 = 0, 0 = 2r कॉमन क्या आएगा आपका r - 2, -1 कॉमन क्या आएगा r - 2, 0 = कितना आ गया 2r - 1, यहाँ क्या जाएगा आपका r - 2, यहाँ आ गया 2r - 1 0 होगा, और r कितना होगा, r - 2 कितना होगा आपका 0, मतलब r कितना आ गया 1/2, मतलब r कितना होगा +2, तो एक r की वैल्यू क्या आई 1/2, और एक वैल्यू कितनी आ गई 2, r आ गया। अब क्या निकाल, a निकालना है, यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट, मैं एक से कहूँ दूसरा आप खुद ट्राई करना, देखा आ रहा नहीं आ रहा, मतलब a की वैल्यू क्या थी 56r अपॉन क्या था 1 + r + r², a = क्या आएगा 56, r की वैल्यू 2 है, 2 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, a कितना आ गया 56 × 2, 1 और 2 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 से काटो 56 में कितना कटेगा 8 बार में, बताओ a कितना आ गया आपका 16, ठीक है, a कितना आ गया आपका 16, इस तरह से उसको हम कर सकते हैं। और नंबर क्या था, नंबर क्या था हमारे a/r, a और ar, पुट कीजिए क्या है 16/2, 16 और 16 × 2, समझा सिस्टम, 16 बट्टे में कितना हो जाएगा बताओ आपका 8, 8 16, बताओ कितना आ गया आपका आंसर 32। एक और बात सुन लो, अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू, अगर आप इस वाले इक्वेशन में r की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो ध्यान रखना आपकी a की वैल्यू कितनी आएगी 32, ठीक है, अगर आप पुट करेंगे, अच्छा एक मिनट, 16 आएगी, सॉरी एक की 16 है, उस टाइम एक 16 आएगी, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो ये 16 आएगा, और नंबर यहाँ नंबर क्या है आपके 8 16 32, वहां नंबर आएंगे 32 16 और 8, रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एपी और जीपी दोनों का कॉन्सेप्ट लगा है। बैलेंस होता क्या 3 नंबर जीपी में है, तो नंबर क्या मानेंगे a/r, a और ar सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगी a की, फिर सब्ट्रैक्ट करा उसको, तो सेम ऐसे ही आप इसे करते रहोगे तो अपने आप आ जाएगा, पूरा पूरा सिंप्लीफिकेशन है, बस यहां तक दिमाग लगाना है, बस ये है दिमाग वाली चीज बस, क्योंकि आप भूल गए एपी क्या होता है तो आप नहीं कर पाएंगे, बाकी वैसे पूरा सॉल्व करने वाला है, आराम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का पार्ट था 7, ठीक, फिर अब इसके कुछ और 6-7 इंपॉर्टेंट और बाकी है, तो 3 पार्ट और बनेंगे, फिर आपका जो जीपी है एपी जीपी अच्छे से पूरा हो जाएगा। तब मिलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, आप लोग कर तो रहे हैं लेकिन ज्यादा कीजिए ताकि ज्यादा मोटिवेशन मिले और हम और वीडियोस बनाए, तो जब तक के लिए जय श्री राम, कल मिलते हैं आपसे।